सर्द रात में एक छोटा सा लड़का कचरे के ढेर में कुछ खाने की तलाश कर रहा था। उसकी आंखों में दर्द और सवाल थे। क्या सच में उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी? लेकिन तभी उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जानिए कैसे एक अनजान महिला ने इस मासूम को नया जीवन दिया। रात का समय था और सर्द हवाएं दिल्ली की सड़कों पर सिहरन पैदा कर रही थीं। चारों ओर शोर था, गाड़ियों की आवाजें, हलचल और कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सर्दी इतनी तीव्र थी कि अगर किसी ने बिना गर्म कपड़ों के बाहर 1 मिनट भी बिताया तो उसे सर्दी का एहसास होना लाजमी था। ऐसी ही एक सर्द रात एक छोटे से लड़के ने, जो कचरे के ढेर से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, एक मोड़ पर अपनी किस्मत को बदलते हुए पाया। यह लड़का, जिसका नाम सूरज था, एक गरीब परिवार से था। उसके पास जो कुछ था वह बहुत ही मामूली था। एक समय था जब उसके पास एक माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। वह माँ उसे अपने आंचल में छिपाकर हर दुख दर्द से बचाती थी। लेकिन समय ने ऐसा पलटाव किया कि एक दिन सूरज की माँ ने उसे छोड़ दिया। कुछ लोग कहते थे कि उसकी माँ की मौत हो गई थी, तो कुछ का मानना था कि उसने उसे अनाथों के लिए छोड़ दिया था। सूरज की आंखों में यह सवाल था, क्या माँ सचमुच मुझे छोड़कर चली गई थी? वह कभी नहीं जान सका। सड़क पर भूखा प्यासा और अकेला सूरज दिन रात अपने जीवन की इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करता। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उस रात जब वह ठंड से कांप रहा था और किसी जगह पर शरण की तलाश कर रहा था, उसने देखा कि एक महिला सड़क पर चली आ रही थी। वह महिला, जिसका नाम राधिका था, एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थी। राधिका अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत ही साधारण जीवन बिता रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन जब से उसने सूरज को देखा, उसका दिल पिघल गया। राधिका ने देखा कि सूरज कांप रहा था और उसकी आंखों में डर और निराशा की छाया थी। बिना किसी सोच विचार के राधिका ने अपने कोट को सूरज के ऊपर डाला और उसे अपने साथ घर ले आई। तुम्हारा नाम क्या है? राधिका ने धीरे से पूछा। मेरा नाम सूरज है, लड़के ने कांपते हुए उत्तर दिया। राधिका ने उसे अपने घर में जगह दी, उसे गरम खाना दिया और उसके साथ बैठकर लंबी बातें की। सूरज के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे फिर से प्यार दे रहा हो। राधिका ने उसे अपनी ममता से भर दिया और अपनी बेटियों के साथ उसे परिवार की तरह महसूस कराया। सूरज को वह मां सी लगी। उसकी मां की यादें फिर से ताजा होने लगीं, लेकिन अब वह नहीं रोता था, क्योंकि उसे फिर से एक मां मिल गई थी और वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। राधिका ने सूरज को सिर्फ भोजन और आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उसने सूरज से कहा, सूरज, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। राधिका ने सूरज के लिए स्कूल की खोज की और उसे पढ़ाई में भी मदद करने लगी। समय के साथ सूरज ने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। राधिका के परिवार में भी बदलाव आ गए थे। राधिका के बच्चे अब सूरज के साथ खेलते और पढ़ते थे। वह अब एक खुशहाल और सशक्त लड़का बन गया था। स्कूल में उसकी मेहनत ने उसे कई पुरस्कार दिलाए। राधिका के प्यार और देखभाल ने उसे अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ने की शक्ति दी थी। वह जानता था कि ममता की कोई पहचान नहीं होती, न वह किसी रिश्ते से जुड़ी होती है और न ही किसी बंधन से। कुछ सालों बाद सूरज की मेहनत रंग लाई। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे करियर की ओर बढ़ने लगा। एक दिन उसने राधिका से कहा, मां, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप ही मेरी असली मां हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और कहा, तुमने जो मेहनत की, वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सूरज। ये कहानी केवल एक लड़के की संघर्ष और विजय की नहीं, बल्कि यह एक संदेश देती है कि ममता, सच्चा प्यार और देखभाल का कोई रूप, रंग या रिश्ते का बंधन नहीं होता। राधिका, जो एक सामान्य महिला थी,
ने सूरज को अपनी ममता दी और उसका जीवन बदल दिया। यह दिखाता है कि किसी भी इंसान को उसकी परिस्थिति के बावजूद अगर सही मार्गदर्शन और देखभाल मिले तो वह अपनी खोई हुई पहचान पा सकता है। आजकल के समाज में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विभिन्न कारणों से अपनी मां से दूर हो जाते हैं, लेकिन यह कहानी यह साबित करती है कि अगर एक व्यक्ति अपने दिल में ममता और प्यार रखता है तो वह किसी भी बच्चे का जीवन बदल सकता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि हमें समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी जिम्मेदारी को पहचानने की आवश्यकता होती है। राधिका ने एक अनजान बच्चे को अपना माना और उसे संजीवनी दी। उसने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का प्यार दूसरे के जीवन को बदल सकता है। सूरज के लिए यह एक नया अध्याय था, लेकिन यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि राधिका के लिए भी था। जब हम अपने दिल से किसी की मदद करते हैं, तो न केवल उनकी जिंदगी बदलती है, बल्कि हमारी भी बदल जाती है। हर बच्चे को एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण चाहिए। हम अगर अपने आसपास के लोगों को देखभाल, प्यार और मार्गदर्शन देंगे, तो समाज में बदलाव संभव है। सूरज की तरह कई बच्चे इस दुनिया में अकेले हैं और उनकी मदद करने के लिए हमें अपने दिल को खोलने की आवश्यकता है। सूरज के जीवन में जब से राधिका ने कदम रखा था, सब कुछ बदल चुका था। वह एक खुशहाल, आत्मविश्वासी और संजीवनी से भरा हुआ लड़का बन चुका था। राधिका के परिवार ने उसे अपने घर का हिस्सा मान लिया था और सूरज भी अब उन्हें अपना सच्चा परिवार मानता था। पढ़ाई में वह अव्वल था और समाज में अपनी जगह बनाने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जीवन में हर कहानी की तरह एक मोड़ तो आना ही था। सूरज अब एक प्रौढ़ युवा बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में नाम कमाने का मौका दिया था। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद सूरज ने एक अच्छे करियर की शुरुआत की और अपनी नौकरी में भी वह बहुत सफल हो रहा था। लेकिन हर सफलता के साथ उसे अपने भीतर कुछ खालीपन का एहसास हो रहा था। वह अक्सर सोचा करता था कि आखिर वह किस चीज की तलाश कर रहा है। क्या यह सफलता ही है जो उसे खुशियां दे सकती है? क्या उसे अब भी अपनी मां की यादें और उनकी कमी खलती हैं? राधिका ने महसूस किया कि सूरज अब थोड़ी उलझन में था। उसका चुपचाप रहना और कभी-कभी गहरे विचारों में खो जाना उसे चिंता में डालता था। एक दिन राधिका ने सूरज से बात करने का मन बनाया। सूरज, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ? राधिका ने चुपके से कहा। सूरज ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, मां, मुझे लगता है कि मुझे अब भी कुछ हासिल करना है। मेरे जीवन में एक ऐसी कमी है जिसे मैं हमेशा महसूस करता हूं। मुझे हमेशा अपनी मां की याद आती है। मुझे यह नहीं पता कि वह कहाँ है या क्या हुआ। क्या आप नहीं समझती? मां, एक गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, या वह? राधिका की आंखों में एक अजीब सा दर्द छलक आया। वह जानती थी कि सूरज को अपनी असली मां की तलाश करनी होगी और यह समय अब आ चुका था। राधिका ने सूरज का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सूरज, मुझे पता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन तुम्हारी मां की पहचान सिर्फ तुम्हारे दिल में है। अगर वह कहीं है तो हमें उसे ढूंढना होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राधिका के शब्द सूरज के दिल में गहरे उतरे। उसने तय किया कि वह अब अपनी मां की तलाश करेगा, भले ही वह कहां भी हो। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी नहीं हो सकती जब तक वह अपनी असली मां के बारे में नहीं जान पाएगा। कुछ महीनों तक सूरज ने अपनी मां के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह पुराने अनाथालयों में गया, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाले। उसकी आशाएं और उम्मीदें एक नई दिशा में बढ़ने लगी थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की उम्मीदें धूमिल होती गईं। उसे पता नहीं था कि उसकी मां कहाँ है और क्या वह जीवित है या नहीं। एक दिन सूरज ने राधिका से कहा, मां, मुझे लगता है कि मेरी मां अब नहीं मिल पाएगी। अब मैं यही सोचता हूं कि शायद मेरी किस्मत में यह नहीं था कि मैं उसे पाऊं। राधिका ने सूरज को गले लगाया और कहा, बिल्कुल नहीं सूरज, तुम्हारी मां कहीं ना कहीं तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जो महसूस कर रहे हो,
वही हम सभी का हिस्सा है। तुम्हें अपनी उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा हो। राधिका के शब्दों ने सूरज को संजीवनी दी। वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। सूरज को एक सूचना मिली कि उसकी मां एक छोटे से गांव में रहती है, जहां उसने कुछ साल पहले एक अनाथालय में काम किया था। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तय कर चुका था कि अब वह अपनी मां से मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। वह गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ते में सूरज का मन कई विचारों से भर गया था। क्या वह अपनी मां को पहचान पाएगा? क्या उसकी मां उसे पहचान पाएगी? क्या वह खुश होगी या फिर उसका सामना कुछ और ही होगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ समय ही दे सकता था। गांव में पहुंचने पर सूरज ने अनाथालय के पास रुकने का निर्णय लिया। वहां एक वृद्ध महिला थी जो अनाथालय की देखभाल करती थी। सूरज ने उससे अपनी मां के बारे में पूछा और वह महिला बहुत ही चौंक गई। उसने बताया कि उसकी मां एक समय में अनाथालय की कार्यकर्ता रही थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। वह महिला सूरज को एक पुराने पत्र का पता देती है, जिसमें उसकी मां का नाम था। यह पत्र सूरज को एक नई उम्मीद देता है। वह पत्र को लेकर और भी जानकारी इकट्ठा करता है। अंततः कई खोजों के बाद सूरज को एक गांव में अपनी मां का पता चला। यहां सूरज की मां, जिसे वह एक लंबे समय से ढूंढ रहा था, उसका सामना होता है। वह उसे अपनी आंखों के सामने देखकर आंसू भरी आंखों से उसे गले लगाता है। सूरज के जीवन में यह दिन बहुत ही खास था। अपनी मां को ढूंढने का सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अंततः उसने अपनी मां को ढूंढ लिया था। उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ रही थीं, खुशी, गम, अजनबियत और ताजगी। यह मिलन उनके लिए जैसे एक नया जन्म था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी थे। वह जानता था कि अब उसे अपनी मां से बहुत कुछ पूछना था। उसे जानना था कि क्यों उसने उसे छोड़ दिया और वह अचानक कहाँ चली गई। लेकिन वह भी यह समझता था कि इस मुलाकात को प्यार और समझदारी से संभालना जरूरी है, ताकि उसकी मां को यह महसूस हो सके कि सूरज अब पूरी तरह से सक्षम और समझदार हो चुका था। सूरज अपनी मां के सामने खड़ा था, जो उसे देखकर स्तब्ध थी। उसकी मां की आंखों में भी आंसू थे और उसका चेहरा मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। मां, सूरज ने धीरे से कहा, तुम यहां हो? उसकी मां की आवाज कांप रही थी। वह मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ मां, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मैं जानता था कि तुम कहीं न कहीं हो। सूरज ने अपने दिल की बात कहते हुए कहा। तुमने मुझे ढूंढ लिया? उसकी मां ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मां, मुझे पता था कि एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब मुझे बस एक बात जाननी है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? सूरज की आंखों में कई सवाल थे और उसकी दिल में पिछले कई सालों का गम था। उसकी मां की आंखों में एक लम्हे के लिए दर्द और पछतावा झलकने लगा। वह सूरज को देख रही थी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मुझे माफ कर दो सूरज, मैं वह सब करने के लिए मजबूर थी। जब तुम छोटे थे, तब मैं बहुत कठिनाई में थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा था कि तुम एक बेहतर जगह पर रहोगे, जहां तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हारी देखभाल हो सकेगी। लेकिन वह निर्णय गलत था। मैं तुम्हें छोड़कर कुछ नहीं पा सकी और आज भी मुझे इसका दुख है। सूरज की मां ने आंसू बहाते हुए कहा। सूरज के दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी मां ने जो किया था, वह मजबूरी का परिणाम था, न कि प्यार की कमी। वह जानता था कि एक मां कभी भी अपने बच्चे को छोड़ने का मन नहीं करती, लेकिन जब हालात बेकाबू होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा फैसला लेना पड़ता है। मां, मुझे तुम्हारी यह बात समझ आ गई। तुमने जो किया वह गलत नहीं था। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम कहीं न कहीं सुरक्षित रहोगी और मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही थी, दिल से। सूरज ने अपनी मां का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे समझाने की कोशिश की। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे एक दूसरे से इतने सालों की दूरी के बाद मिले थे, लेकिन अब दोनों के बीच का यह प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था।
वह दिन सूरज के लिए एक नई शुरुआत का दिन था। अब उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन नहीं था। उसकी माँ अब उसके साथ थी और राधिका की ममता ने उसे हमेशा एक स्थिर और प्यार भरा समर्थन दिया था। अब सूरज को यह समझ आ गया था कि जीवन में हर इंसान के पास अपनी कहानी होती है और कभी-कभी हमें कुछ सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ हमें वह उत्तर जरूर मिलते हैं। कई महीनों बाद सूरज और उसकी माँ ने अपने रिश्ते को फिर से बनाना शुरू किया। सूरज अब अपने माँ से भी बहुत कुछ सीखता और उसे समझता था। राधिका, जिसने हमेशा उसे अपना बेटा माना था, अब सूरज की माँ और राधिका के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए उनके बीच संवाद को बढ़ावा देती थी। सूरज को यह समझ में आ गया था कि उसने जो रास्ता चुना था, वह सही था। वह अपनी माँ को ढूंढकर अपनी पहचान को फिर से पाता था। राधिका और उसकी माँ दोनों ने मिलकर उसे एक संतुलित जीवन दिया और सूरज ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली परिवार वही होता है, जहां प्रेम, ममता और समझदारी हो। लेकिन सूरज को यह भी महसूस हुआ कि उसकी माँ की अनुपस्थिति में जो प्यार राधिका ने दिया था, वह किसी से कम नहीं था। राधिका ने उसकी शिक्षा, परवरिश और मार्गदर्शन में जो भूमिका निभाई थी, वह उसे हमेशा कृतज्ञता और सम्मान के साथ याद रहेगा। राधिका ने कभी भी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वह अनाथ है और उसकी असली माँ के बारे में सोचने पर उसे कभी उदास नहीं होने दिया। राधिका ने उसे एक नई दुनिया दिखाई, एक ऐसी दुनिया जिसमें ममता और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सूरज का जीवन अब एक नई दिशा में चल रहा था। उसकी माँ के साथ पुनर्मिलन ने उसकी जिंदगी में शांति और संतोष भर दिया था। अब वह एक सशक्त युवा था जो अपने अतीत को समझ चुका था और उसकी माँ की ममता ने उसे फिर से संजीवनी दी थी। हालांकि वह जानता था कि अभी भी उसे कुछ और चीजें समझनी हैं और उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सूरज और उसकी माँ का मिलन केवल उनके बीच के रिश्ते की पुनर्निर्माण का आरंभ था, बल्कि यह उनके सामने नई चुनौतियां भी लेकर आया था। सूरज को यह एहसास हुआ कि केवल माँ से मिलना ही पर्याप्त नहीं था। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य की ओर भी सोचने की जरूरत थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि राधिका, जो सूरज की असली माँ के बिना ही उसे बेटे जैसा समझती रही, अब क्या करेगी? राधिका ने हमेशा सूरज को अपने बेटे की तरह स्नेह और प्यार दिया था। वह जानती थी कि सूरज की असली माँ अब उसके पास है, लेकिन राधिका के दिल में एक छोटा सा दर्द था। क्या अब सूरज उसे उतनी ही अहमियत देगा? क्या उसकी माँ का मिलन सूरज और राधिका के रिश्ते को प्रभावित करेगा? राधिका ने एक दिन सूरज से बात करते हुए कहा, सूरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूरज ने ध्यान से राधिका की ओर देखा। क्या हुआ माँ? उसने चिंता के साथ पूछा। राधिका ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम अब अपनी असली माँ के पास हो और तुम्हारा रिश्ता अब उस बंधन से जुड़ा है। मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए हमेशा कुछ खास रहोगे, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ से मिलने के बाद शायद मुझे वह स्थान नहीं मिलेगा जो पहले था। मुझे डर है कि तुम मुझे भूल जाओगे। सूरज ने आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, आप कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे वह दिया है जो मेरी असली माँ कभी नहीं दे पाई। आप मेरी दूसरी माँ हो और आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सूरज को गले लगा लिया और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने रिश्तों में सबसे संतुलित रहो। तुम्हारी माँ तुम्हारी असली जन्मदाता है, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हूं। इस बातचीत ने सूरज को एक नई सोच दी। वह अब यह समझने लगा था कि रिश्तों में सच्चाई और समझदारी ही सबसे बड़ी बात है। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन राधिका के लिए भी उसके दिल में अपार सम्मान और स्नेह था। सूरज ने फैसला किया कि वह अपने दोनों माताओं के बीच संतुलन बनाए रखेगा और एक ऐसा रिश्ता बनाएगा जो प्रेम और विश्वास पर आधारित हो। कुछ हफ्तों बाद सूरज की माँ और राधिका के बीच भी एक सुंदर संबंध बन गया। सूरज की माँ ने राधिका से कहा, तुम बहुत अद्भुत हो कि तुमने सूरज को कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेला है। तुमने उसकी कमी पूरी की। राधिका बोली, मैं उसे अपनी संतान की तरह समझती हूं, लेकिन अब मुझे यह भी समझ आ रहा है कि सूरज को अपनी असली माँ के साथ भी वक्त बिताना चाहिए।
सूरज की मां ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने सूरज को वह दिया जो मैं नहीं कर पाई। तुम एक सच्ची मां हो। मैं तुमसे कृतज्ञ हूं कि तुमने मेरे बेटे को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सूरज ने अब अपने करियर पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और अब वह एक व्यावसायिक क्षेत्र में काम कर रहा था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब उसे सफलता के कुछ संकेत मिल रहे थे। एक दिन सूरज ने राधिका और उसकी मां के साथ बैठकर अपनी भविष्य की योजना बनाई। मां, उसने कहा, अब मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ममता और प्यार की परिभाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दूसरे भी महसूस कर सकें कि परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होता। राधिका ने सूरज की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे समझाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो सूरज। तुमने अपनी जिंदगी में जिस तरह से संघर्ष किया है और जो समझदारी दिखाई है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपनी सफलता को और आगे बढ़ाओ और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी सिखाओ कि सच्चा परिवार वही है जहां प्यार और देखभाल होती है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप दोनों ने मुझे वही दिया है जो मुझे चाहिए था, सच्चा प्यार, ममता और परिवार। अब मेरी बारी है कि मैं भी दूसरों के लिए यही सब करूं। यह कहानी दर्शाता है कि जीवन में कभी भी हमें रिश्तों की अहमियत को नहीं भूलना चाहिए। सूरज का यह सफर केवल उसकी मां के साथ मिलन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त संदेश भी था कि सच्चे रिश्ते दिलों से बनते हैं, न कि केवल खून से। राधिका और सूरज की मां दोनों ने सूरज को न केवल शारीरिक रूप से सहारा दिया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उसे मजबूत किया। अब सूरज ने यह समझ लिया था कि परिवार वही होता है जहां प्यार, देखभाल और समझ हो, और यही उसने अपनी यात्रा से सीखा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, लेकिन अगर हमें अपने परिवार का साथ मिले, तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। सूरज की ममता की तलाश और फिर उसके परिवार का निर्माण यही दर्शाता है कि जीवन में अगर सच्चे रिश्ते और प्यार हों, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।